हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11 पार्ट 3 की। पार्ट 2 में स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करवाया हुआ है। आज 16 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। ओके, तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप 16 है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपको इसको किस प्रकार से ट्रीट विद करना है। पहले आप i इक्वल टू लेट करो, तो i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 to पाई ओके log 1 प्लस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। आई बात समझ में, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो स्टूडेंट 0 to क्या है 0 to a है ना, तो 0 to a प्रॉपर्टी तो f 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिख देना है। लो मैंने यहाँ पे साइन बना दिया। ओके, तो 0 to पाई लॉग क्या 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स और क्या डी एक्स। आई बात समझ में बेटा। अब देखो i इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग, देखो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। ओके, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई बात समझ में। तो आप ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स ओके डी एक्स और प्लस 0 to पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। आई बात समझ में बेटा। अब देखो आप इनको एक ही इंटीग्रल में लिखोगे, तो देखो 2i इज इक्वल टू आपका ये क्या 0 to पाई, क्योंकि देखो लिमिट एक ही है ना 0 to पाई। ओके, तो क्या लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा ना लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। तो लॉग m प्लस n की सिचुएशन बन जाएगी, और लॉग m प्लस n क्या होता है लॉग m n। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस एक्स ओके इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और क्या। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या 0 to पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ओके और लॉग और बेटा ओके लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बात समझ। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बड़े प्यार से देखोगे तो देखो 2i इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स ओके, तो क्या 0 to पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो ये लॉग m टू दी पावर n क्या होता है n लॉग m, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या 2 बाहर ही आ जाएगा वो, तो 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। आई बात समझ। इस 2 से इस दिस 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब i इज इक्वल टू आपका क्या रह गया 0 to पाई ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज कर दो। ओके, पहले एक बार लिख दो 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। आई बात समझ। ये आपकी i की वैल्यू है ना, इसे आप याद रखोगे। ओके, आई बात समझ, क्योंकि अभी जब हम आंसर लिखेंगे तब इसका यूज होगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे क्या करो, देखो लिमिट 0 to 2a है, तो क्या f 2a माइनस एक्स f 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए। ओके, f 2a माइनस एक्स इफ क्या है एफ एक्स हो जाए। ओके, और लिमिट क्या है 0 to 2a एफ एक्स, तो फिर क्या हो जाता है ये 0 to a 2 और क्या एफ एक्स डी एक्स आ जाता है। आई बात समझ में गई। तो f 2a माइनस एक्स यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है पाई बाई 2 है, तो साइन ओके f a की वैल्यू पाई बाई 2 है, 2a की वैल्यू कितनी है पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स ही होता है ना, तो लॉग साइन एक्स क्या है लॉग साइन एक्स ही रहेगा। क्यों f 2a माइनस एक्स कर रहे हैं, तो f 2a माइनस एक्स कर रहे हैं तो क्या एफ एक्स ही तो आ रहा है,
तो यानी कि ये आप यहाँ पे लिमिट, ओके, आप देखो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई, मैंने साइन बना दिया है, आप प्रॉपर्टी 7 वाली देख लेना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 टू π/2, ओके। f2a तो क्या 2 इंटू a, ओके, और क्या log sin x dx। आई बात समझ, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, 3rd हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या देखो, अब आप क्या करो, अब इसमें क्या है प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ओके। तो देखो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और लिमिट तो वही रहती है, ओके। अब लॉग, अब a की वैल्यू कितनी π/2, तो π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x, ओके। आप चाहो तो एक बार लिख दो मेरे पास, ओके, लो मैं लिखूंगा ही, ओके, साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 0 टू π/2, ओके। अब देखो लॉग साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x dx, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 4। अब आप इनको और इनको ऐड करो, तो i इज इक्वल टू, मैं देखो मैं ऐड करके बता रहा हूँ 0 टू π/2 log sin x dx, ओके, और प्लस जिसको ऐड कर रहे हो तो 2 0 टू π/2 log cos x dx, ओके बेटा, ओके। और स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो i दिस एंड दिस ऐड कर रहे हैं ना, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। अब स्टूडेंट देखो इनमें से क्या 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या दिस एंड दिस ही तो रह जाएगा। तो देखो दोनों को एक ही इंटीग्रल में लिखें, ओके, एक ही ऑपरेटर के साथ, यानी 0 टू π/2, ओके। अब क्या log sin x प्लस log cos x, तो log sin x प्लस log cos x क्या हो जाएगा log sin x इंटू cos x, और क्या dx। इतना क्लियर है, ओके। तो स्टूडेंट ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको, ओके। अब देखो अब मेरे पास जगह तो है नहीं, लेकिन आप नोट करते जाओगे, ओके। मैं अब देखो स्टूडेंट ये 0 टू, ओके। अब स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2/2 से क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अगले स्टेप में आप कर लोगे, वो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दिक्कत क्या है उसमें। तो i इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, देखो चेक करो आप 0 टू π/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है, तो log sin 2x अपॉन क्या 2। देखो स्टूडेंट ये यहाँ पे 2 है ना, ये sin 2x के ही अपॉन में है, पूरे के अपॉन में मत समझ लेना। अब ये देखो log m अपॉन log n, तो क्या होगा log m माइनस n, यानी कि log 0 टू π/2 log sin 2x dx, और माइनस 0 टू π/2 log 2 dx, ओके। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0 टू π/2, बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, log sin 2x dx। आई बात समझ में, माइनस अब क्या इंटीग्रल जी अलग अलग करके लिखे देता हूँ log 2 dx। आपको समझ आया कि नहीं, ओके। अब देखो अब आपको क्या कर, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ sin 2x इक्वल टू टी पुट कर रहा हूँ, देखो, ओके, 2x इक्वल टू टी। आई बात समझ में कि नहीं। जब मैंने 2x इक्वल टू टी पुट कर लिया, तो देखो ये क्या होगा, इसका 2 आएगा ना, और dt ओवर dx, ओके, यानी कि dx इक्वल टू 1/2 dt, यही तो आएगा। और स्टूडेंट अब आप लिमिट चेंज करोगे, तो जब यहाँ पे x इक्वल π/2 रखोगे, ओके, देखो तो 2 इंटू π/2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि पाई, ओके। जब 0 रखोगे तो वो 0 हो ही जाएगा, यानी कि क्या i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और क्या log sin t। आई बात समझ में कि नहीं। और dt ये मैं इरेज कर दूँ, ओके, इनकी, ओके, ये आप इंटू, ये आप बीच में भी कर सकते हो, ना लिखो तो कोई टेंशन नहीं, तो 1/2
डी टी। ओके, अब देखो ये log 2 तो कांस्टेंट है ना, तो log 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 0 to π/2 और dx। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो देखो i इज इक्वस टू 1/2 मैंने आगे ले लिया, तो अब आपके पास क्या रहेगा 0 to π और क्या log sin t dt माइनस log 2, इसे मैं बाद में सॉल्व करूँगा, 0 to π/2 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पाई कर लिया है। ओके, यहाँ पे क्या है π/2 और क्या dx। ओके, अब मेरे पास कहीं पे भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि इसका आंसर। ओके, आप टेंशन ना लोगे। तो स्टूडेंट टाइम तो लगता है क्वेश्चन करने में। ओके, अब देखो, अब स्टूडेंट देखो आपको पता है, क्या पता है आपको 1/2। अगर आप फंक्शन चेंज कर लो ना तो लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई बात समझ? तो ये क्या हो जाएगा 0 to π और क्या log sin x अब dx। आई बात समझ? और यहाँ पे माइनस log 2, ये आप करोगे तो क्या है सिंगल dx का x आएगा ना। ओके, और क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये 0 to π log sin x dx, देखो ये 0 to π log sin x dx ये i की वैल्यू है ना, तो ये यहाँ से क्या आएगा आपका, देखो ये i 1/2 इंटू आई यानी कि i/2, और i/2 आप इधर ले आओ, i माइनस i/2। ओके, i माइनस ओके i/2, ये i/2 है, 1/2 मत समझ लेना, इज इक्वल टू ये आप कर रहोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस log 2 और ये क्या π/2, 0 पे क्या 0 पुट कर दो। ओके, तो ये आपका इधर ये आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या रह जाएगा i। ओके, i/2 रहेगा, i/2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या माइनस π/2 और क्या log 2। इस दिस 2 से दिस 2 कैंसिल आउट, यानी कि i इज इक्वल टू माइनस π log 2। ओके, ये है आपका आंसर। ओके, अब इससे इजी कुछ है नहीं। आई बात समझ? बस आपको प्रॉपर्टी यूज करते जाना है और धूम धड़ाका करते रहना है जब तक आपका आंसर ना निकल जाए। ओके, तो कहीं पे सस्पिशियस नहीं है, बस आपको बशर्ते ये कंडीशन है कि आपको बस मेरे साथ बने रहना है। आई बात समझ? मैंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं छोड़ा है, सारी कुछ चीज़ें आपको पता है। आई बात समझ में? कहीं पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में आपका दिस क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया लेट i इज इक्वल टू सबसे पहले करो। ओके, 0 to a है ना, तो प्रॉपर्टी आप समझोगे। ओके, 4 वाली, तो आपका क्या है देखो यूजिंग प्रॉपर्टी आप समझ लेना, मैंने लिख दिया है 0 to a वही रहती है प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन रूट a माइनस एक्स, और यहाँ पे आप करोगे ओके देखो a माइनस एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस a प्लस एक्स, अंडर रूट में दिस कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा प्लस रूट एक्स। ओके, और क्या dx, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका क्या है सेकंड। ऐड करो ऑन एडिंग। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो i प्लस आई कितना हो गया 2i इज इक्वल टू देखो 0 to a रूट एक्स अपॉन क्या रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस क्या 0 to a। अब इक्वेशन सेकंड तो क्या है रूट a माइनस एक्स अपॉन क्या रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो i इज इक्वल टू देखो डिनोमिनेटर तो सेम है एक ही। ओके, और ये क्या है लिमिट भी सेम है, तो 0 to a एक ही इंटीग्रल में लिखें 0 to a, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन ये भी क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। ओके, और क्या dx करके आप ओके, तो 2i इज इक्वल टू आपका क्या रह जाएगा 0 to a dx। आई बात समझ में? यहाँ से तो आप कर लोगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ओके 18 की। 18 उसके बाद क्या है आपका 19, फिर आपका क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। ओके तो देखो 0 to 4 x माइनस 1 मॉडुलस डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रीवियसली आपने शुरुआत इस एक्सरसाइज की शुरुआती फेज पे भी आपने ऐसे 2 क्वेश्चंस किए। मैंने क्या कहा है, पहले आप मॉडुलस के अंदर है x माइनस 1 उसको 0 x इक्वल 1। अब यहाँ से इसकी क्या लिमिट स्प्लिट कर दो, यानी कि पहले क्या है ओके 0 to 1 और मॉडुलस x माइनस 1 डी एक्स। आई बात समझ गए। अब प्लस क्या 0 to कहाँ से कहाँ तक, सॉरी 1 to 4 और मॉडुलस x माइनस 1 डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो 0 to 1 के बीच की एक नंबर रखो यहाँ पे। ओके अब आप कहोगे कि सर 0 to 1 के बीच की नंबर, तमाम नंबर्स होती हैं 0 to 1 के बीच में, 1/2 रख दो। ओके x इक्वल क्या है तो 1/2 माइनस 1। ओके तो ये क्या आएगा -1/2 आएगा ना इसका सॉल्यूशन। आप देखो 0 to 1 के बीच की एक नंबर इसमें पुट करो x इक्वल टू, तो आपने पुट किया 1/2 पुट किया, तो ये जो ये x माइनस 1 है ये नेगेटिव होगी। ओके यानी कि मॉडुलस आपका क्या होगा, ओके मॉडुलस तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये निगेटिव खुल के आएगा, ये निगेटिव है इसके अंदर। आई बात समझ में। x माइनस 1 क्या है, इस इंटरवल की बात हो रही है 0 to 1 की। ओके अब प्लस 1 to 4, अब इस इंटरवल में आप रखो 1 to 3 के बीच, 1 to 4 के बीच 3 रख दिया, 3 माइनस 1 ये पॉजिटिव ही तो आएगा, यानी कि x प्लस 1 डी एक्स। ओके वो सॉरी माइनस है ना, x माइनस 1 डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, आप चाहो तो माइनस अंदर ले लो, मैं तो ओके 0 to 1 माइनस x प्लस 1 करूँगा ओके डी एक्स, और प्लस 1 to 4 और x माइनस 1 डी एक्स। अब क्या आप इंटीग्रेशन करो तो ये -1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस x, और क्लोज्ड इंटरवल कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 प्लस ये आपका क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस इसका x और क्या 1 to 4। ओके 1 to 4। अब आप लिमिट लेके आंसर ओके प्राप्त कर लेना। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखो गिवेनस आपको क्या है f(x) इक्वल टू a माइनस x dx दिया है, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या दी है gx प्लस जी a माइनस x इक्वल टू 4 दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। आपको प्रूव क्या करना है 0 to a f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स। ओके f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a f(x) dx। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो मैं पहले LHS ही टेक कर रहा हूँ। ओके LHS क्या है आपका 0 to a f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स, यही तो है। अब देखो स्टूडेंट मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो 0 to a ये आपका क्या हो जाएगा f a माइनस x। ओके लिमिट तो वही रहती है, और क्या g a माइनस x dx। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो 0 to a f a माइनस x, देखो सच्ची बताना f(x) के इक्वल है। ओके देखो f अगर मैं देखो f(x) एक बार मैं फिर से देखता हूँ ये f(x) dx इक्वल टू क्या है। ओके क्या गिवन है आपको f(x) इज इक्वल टू f a माइनस x, ये dx नहीं है। ओके आई बात समझ में। f(x) काय के इक्वल है f a माइनस x के। तो देखो f a माइनस x की मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगी, बड़े हाँ शिद्दत के साथ देखोगे आप। अब देखो स्टूडेंट इंटू जी एक्स, अगर मैं जी ए माइनस एक्स है ना, और जी ए माइनस एक्स की अगर वैल्यू यहाँ से मैं ऑब्टेन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी 4 माइनस जी एक्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ओके आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या है सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या
0 to a, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ एक्स आ जाएगा, आई बात समझ में, और माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, और ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया है अभी जिससे आपको मैं क्लियर समझा दूँ। ओके, अब आप क्या है अलग अलग कर लो इसको। ओके, तो स्टूडेंट देखो, हाँ थोड़ी सी अभी आपको प्रॉब्लम आएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। 4 इंटू एफ एक्स, थोड़ी सी बस आप साथ देना मेरा। अब क्या 0 टू ए, ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये यहाँ पे क्या है डी एक्स और आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका काय के इक्वल है, जिसके इक्वल है, और ये तो आपको प्रूव ही करना है, जिस तो आपको प्रूव ही लेके आना है। ओके, तो अब आप क्या कर दो, कुछ भी मत करो, ठीक है, सब कुछ मुझे ही करने दो। देखो स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ पे क्या है 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स आई लेट कर लेता, अगर सपोज दैट, ओके, जिस मैंने आई लेट किया हुआ है, आई इज इक्वल टू एल एच एस ना कह के मैंने इसे क्या कह दिया आई। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई के इक्वल ही चली आ रही हैं ना, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो या अब देखो ये 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये आपका क्या आई ही हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो दिस वैल्यू में यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू, ओके, ये 4 तो बाहर ही आ जाएगा, 4 0 टू ए, और वो मैं कह रहा था ट्रांसफ़र, ओके, वो भी सही है, बट थोड़ी आई बात समझ में कि नहीं आप। ओके, आप एफ एक्स इंटू जी एक्स देखो, एफ एक्स 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स सिंगल इसके इक्वल है ना 2, तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हो, तो 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस 2, तो 2 तो रह ही जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। बट आप ये कहोगे सर ये तो आपने पहले ही यहाँ पे रख लिया, तो फिर प्रूव कैसे कर रहे हो, इसीलिए मैंने इसको क्या है आई कह दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। तो 4 एफ एक्स डी एक्स, आई बात समझ में, और ये आपकी क्या है आई की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये आपके सामने सब कुछ रखा है, आई बात समझ में कि नहीं। देखो 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स क्या है 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, मैंने यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे लेट लिख दो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया माइनस आई, अब ये इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू क्या 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ओके, अब आई की आप वैल्यू रख दो, क्या आई इज इक्वल टू आपका ये आ गया ना 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही तो आपको प्रूव करना है, मेरी बात जमी नहीं। तो 10 आप क्या लिख दोगे, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या 2, और लिमिट 0 टू ए, मेरे पास नहीं है जगह, ठीक है, आप लिख लेना। ओके, वो तो हो गया ना, आई रख दो बस उठा के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 इजी है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप है, अब 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप उनको खुद से करोगे। ओके, तो मिलते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में।